नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच अखिल भारतीय किसान सभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी विजू कृष्णन मौजूद हैं। इनसे हम पिछले एक साल में मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए नए जो प्रयोग किए गए हैं उनके द्वारा उस पर चर्चा करेंगे। हेलो विजू। हमने देखा है कि पिछले एक साल में मोदी ने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, बहुत सारे वायदे किए थे, पर ज़मीनी हकीकत जो है वो काफ़ी अलग है। तो ये वायदे क्या थे जो मोदी ने किए थे और वो उनको कहाँ तक पूरा कर पाए हैं? पिछले चुनाव के दौरान और सरकार बनने से पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा काफ़ी सारे वादे किए थे और किसानों के लिए अच्छे दिन ले आने का वादा भी किए थे। सबसे पहले उनका कहना था कि भारत में जो किसानों के आत्महत्याएं हो रहे हैं उस पर काबू करेंगे, पर अगर हम देखें सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि पिछले एक साल में किसानों का आत्महत्या का और बढ़ गया है। इसके साथ साथ उनका घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि किसानी और खेती के लिए पूंजी निवेश में बढ़त होगा। उसके साथ साथ जो नरेगा है उसके लिए भी उसको कृषि के साथ जोड़ा जाएगा। कृषि के लिए जो इनपुट्स का ज़रूरत है उसका दाम पर काबू किया जाएगा और उसके साथ साथ जो किसानों का फसल है उसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार कम से कम जो उत्पादन का खर्च है और उस पर 50% जोड़ते हुए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया था। इन वादों से वो पीछे हटे। आखिर ऐसा क्या कारण है कि मोदी को इन वादों से पीछे हटना पड़ा है? और अगर हम ना केवल पिछले एक साल में, पिछले 2 दशक में देखें तो जो ये आपने किसानों की आत्महत्या का मामला उठाया है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसकी बुनियाद कहाँ से हम देख सकते हैं? मोदी का और ये यू टर्न जो है इसके लिए जो उनका चुनाव प्रचार में कॉरपोरेट सेक्टर का जो पैसा लगाना था उसका एक पेबैक का समय है, उसको भरपाई का समय है। और इसके साथ साथ ये जो शासक वर्ग के पार्टियां है पिछले 20 साल से यहाँ जो आर्थिक उदारीकरण के नीतियाँ लागू कर रहे हैं उसके तहत ही इस तरह का एक संकट कृषि क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और पिछले 2 दशक में 3 लाख से अधिक किसान आत्महत्या किए हैं। हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं और जब से मोदी सरकार आई है ये आत्महत्याएं और बढ़े हैं। ऐसे भी कुछ जगह, कुछ राज्य जहां पे किसान आत्महत्याओं पर ज़्यादा खबर नहीं आती थी, जैसे पंजाब और हरियाणा जो देश में हरित क्रांति का एक मिसाल बनाया जाता था, वहाँ पे भी किसानों का हाल बहुत बुरा है। हरियाणा में पिछले 1 महीने में 60 से अधिक किसान खुदकुशी किए हैं। और ये मोदी सरकार, यहाँ केंद्र में भाजपा का सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा का सरकार है, ये पूरा असफल हुए किसानों का इन दिक्कतों को सुलझाने में। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये भाजपा सरकार पूरी तरीके से असफल हुई और ये नवोदारवादीकरण की जो नीतियां हैं वो उसकी पोषक रही हैं। आने वाले समय में भू अधिग्रहण पे इतने आंदोलन हमने सड़कों पे देखने को मिले हैं, तो आगे का रास्ता क्या है? और ऑल इंडिया किसान सभा जैसी जो वाम मोर्चे की दल हैं उनका इसमें क्या जिम्मेदारी है, क्या योगदान रहेगा? ये जो भू अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ देश भर में व्यापक एक प्रतिरोध के बावजूद ये सरकार इस भू अधिग्रहण अध्यादेश को लागू करने का कोशिश कर रही है। भले हम लोग का जो आंदोलन के चलते सरकार थोड़ा सा पीछे हटा है, ये जो जेपीसी बना है अभी, उसके बावजूद सरकार का इरादा बहुत साफ है। वो चाहते हैं कि कॉरपोरेट कंपनियों के लिए बहुत आसानी से किसानों का ज़मीन और ज़मीन का अधिग्रहण कर पाए। तो इसके खिलाफ हम लोग एक व्यापक एकता जिसमें किसान संगठन, खेत मजदूर संगठन, आदिवासी संगठन,
अलग अलग दलित संगठन और जो जन संगठन है, इनको मिलके एक व्यापक एकता इसके खिलाफ किए है। और सिर्फ ये भूमि अधिग्रहण का ही बात नहीं है, भूमि अधिग्रहण नहीं, भू अधिकार चाहिए, ये हम लोग नारा लगाते हुए इसके साथ साथ किसानों से जुड़े और भी मुद्दे जो है, किसानी को कैसे बचाया जाए, खेती को कैसे बचाया जाए, इस पर भी हम लोग आने वाले दिनों में एकताबद्ध तरीके से आंदोलन छेड़ने वाले हैं। विजू, हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे मुद्दों पर लगातार आपके पास आते रहेंगे। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।